जो पिछला लेक्चर था, चूंकि थ्योरी तो उतना ही है, तो उस पर सिर्फ सम करना है, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के सम्स लेंगे। और आज हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया था, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। जैसे 10th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, 10th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकेंड। और एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था, nth Sn माइनस Sn माइनस 1 सेकेंड। महक बताओ, ये करवाया था कि नहीं? कोई तो आवाज दे दो। नो सर। ये नहीं करवाया है? नहीं सर। ठीक है, लिखो। मुझे याद नहीं करवाया तो लिख लो। लिखो, पार्टिकल is moving with constant acceleration a particle is moving with constant acceleration a। लिख लो, ये फॉर्मूला अगर नहीं डिराइव किया होगा तो ऑन जैसे मैंने लिखा, ये सवाल लिख लो और फिर सॉल्व करेंगे। तो देखो, nth सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं समझा रहा हूं 10th सेकेंड, मतलब 9 सेकेंड जैसे ही फिनिश हुआ तो वो 10th सेकेंड स्टार्ट होगा उसके बाद। तो सपोज ऐसे ये यहाँ पे है t इज इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड पे, और यहाँ पे आ गया t इज इक्वल टू n पे इस पॉइंट पे। तो nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट ये कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो कैसे करेंगे, व्हाट इज दिस? यह तुम्हारा ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड। तो दिस माइनस दिस, सो ये क्लियर हो गया होगा। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, तो क्या लिखेंगे, u इंटू टी, टी के जगह पे हो जाएगा n प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, मुझे लग रहा है कि करवाया था, माइनस n माइनस 1 सेकेंड u n माइनस 1 प्लस हाफ ए n माइनस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे एक साथ तो u, इसको लिख लो, प्लस हाफ ए कॉमन n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर
u प्लस ए, ये हो जाएगा 2n-1/2। चलो एक सवाल करते हैं इस पे, और ये सबसे होना चाहिए, देखना। A particle is moving on a straight line a particle is moving on a straight line it covers 12 meter in 5th second, while 20 meter in 9th second. In 9th second, then find how much distance it covered in 15th second. एक सेकेंड, इसमें मैंने क्या लिखा है, पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ये एक चीज छोड़ दिया, यहाँ पे लिख लेना विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये लाइन मैंने छोड़ दिया था, हालांकि तुम समझ ही गए होगे। तो चलो, अभी अभी हम लोग डिस्कस किए nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, nth सेकेंड का होता है u प्लस 2n a इंटू 2n-1/2। तो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट केस में दिया है 5th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर है, दैट मीन्स वी विल राइट 12 SNF इक्वल टू, u अननोन है बच्चों, u प्लस a भी अननोन है, ये क्या हो जाएगा 2n-1, n के जगह पे 5 लिखेंगे तो 10, ये 9/2 हो जाएगा। इक्वेशन ये हो गया, इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिख लेते हैं, तो 2u प्लस 9a दैट इज इक्वल टू 24, दिस इज इक्वेशन 1। नाइन सेकेंड के लिए कुछ कहा है, 9 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट इज कितना का है,
20 मीटर इक्वल टू u प्लस a इंटू 17/2, या इसको लिखने की जरूरत नहीं, तुम यही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां से u भी अननोन, a भी अननोन, 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशन, वी कैन सॉल्व दैट। ये इक्वेशंस 2 ले लिया, तो एक काम करते हैं 2 माइनस 1 कर लेते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इधर क्या बचेगा 20 माइनस 12 8, दिस माइनस दिस, u चला गया, a इंटू 17/2 माइनस 9/2, तो यहां से देखो ये 17 माइनस 9 8, एज कल तो क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज ये टाइम सेकेंड में है और डिस्टेंस मीटर में। अभी तक सिर्फ एक बच्चा आंसर दिया है, ए निकल गया, किसी एक इक्वेशन में ए का वैल्यू पुट कर दो, ए का वैल्यू यहां पुट कर दिया 2, तो ये हो गया 9, u इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 9 3, सो u इज इक्वल टू 3। अब तो बताओ क्या आंसर होगा। दूसरा आंसर आ गया रुद्राक्ष का, आयुष भी करेक्ट किया, देखो पहले गलत किया था, अब करेक्ट किया है, प्रिशा ने पहले रॉन्ग की थी, अब करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो यही हम चाहते हैं, तुमसे मेहनत कराना चाहते हैं हम। 15th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, इतना सिंपल सा तो है। u हमने निकाल लिया, कितना आया 3, प्लस a भी निकाल लिया 2, और ये 2n माइनस 1, 2 इंटू n क्या है 15 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 29 प्लस 3, 29 प्लस 3 मुझे लगता है 32 होता है। स्नेहा देवरे 270 कहां से आ गया। निकिता अभी भी गलत कर रहे हो, लोकेशा आप सही किए, ऋतुजा सही किए। से सवाल समझाता हूं क्या है। एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है, और इनिशियल पॉइंट, एक पॉइंट को ए कहा है, दूसरे पॉइंट को बी कहा है, और दिया है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, बट कितना एक्सेलरेशन है ये नहीं बताया का। एट पॉइंट ए, इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी है v1, while when it reach at point b its velocity is v2। so क्वेश्चन ये पूछा है कि एट पॉइंट m इसका वेलोसिटी क्या रहा होगा, m इज द मिड पॉइंट। तो ये सवाल को स्टार मार्क कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट सम, 3 स्टार, और इसको मैं ही सॉल्व कर रहा हूं, और दूसरा सवाल मैं दूंगा सॉल्व करने के लिए।
बच्चों ये सवाल समझ में आया क्या? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है इस पॉइंट का वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी। निकालना क्या है? इसके जस्ट मिड पॉइंट का वेलोसिटी। तो क्या टाइम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्या? नहीं। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है ये दिया, बट क्या है ये नहीं पता है। तो हम लोग क्या प्रीफर करेंगे? टाइम वाला इक्वेशंस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्टेंस वाला है, वेलोसिटी वाला है। सो अगर मैं कुछ लिखना चाहूं यहां से यहां के लिए, मान लो ए बी को कह दे कि ए बी इज एस, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां फॉर्मूला? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वी फाइनल वेलोसिटी, v2 स्क्वायर माइनस u इनिशियल वेलोसिटी v1 स्क्वायर। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन a है, नहीं पता, मान लिया a है। डिस्प्लेसमेंट s, ये भी नहीं पता। ये दो दिया हुआ, ये दो अननोन है। पूछा क्या है? इस पॉइंट का वेलोसिटी। एक काम करते हैं, मान लेते हैं यहाँ का वेलोसिटी v है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए फिर से यही इक्वेशंस लगा देते हैं। ये पॉइंट के लिए ये इक्वेशंस, तो v स्क्वायर फाइनल यही है, v मान लिया, या v डैश मान लेता हूं, v डैश, ये हो जाएगा v डैश स्क्वायर माइनस यहाँ का वेलोसिटी इनिशियल v1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन वही है 2a। प्रिया पाटिल बताओ यहाँ क्या लिखूं? s/2। बहुत बढ़िया, s/2। देखो प्रिया जितना अच्छा समझ गए, समझी, आई होप कि सबको उतना ही अच्छे समझ में आया होगा। सो ये v डैश स्क्वायर, ये दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, तो देखो एस एस चला जाएगा, तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, या एस यहाँ पे है, एस का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एस इज इक्वल टू दिस, सो 2 टाइम्स ऑफ v डैश स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। This implies 2v dash square is equal to, इसको इधर लेके आ जाओगे तो v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर, सो v dash स्क्वायर कम्स आउट एज, दिस इज योर आंसर। मेडिकल वाले तुम तो इसको रट्टा भी मार सकते हो। सो उसी पे बेस्ड एक सवाल ले रहा हूं, देखते हैं तुम लोगों को कैलकुलेशन आता है कि नहीं। A particle is moving on a straight line with constant acceleration. At point A, its velocity is 7 meters per second. At point B, its velocity is 17 meters per second. What is the velocity at midpoint of AB? इसके बीच में क्या वेलोसिटी होगा? और तुम लोग ना कॉमन आंसर क्या बताते हो, मैं बताता हूं, तुम लोग बताते हो अच्छा ये मिड पॉइंट है, बीच का है, तो v1 प्लस v2 बाई 2 कर देते हो, 17 प्लस 7 24 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। ये गलत आंसर है।
सो बच्चों ये पिछला सवाल निकिता आंसर समय बताना था v। तो v स्क्वायर का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। तो ये v स्क्वायर तुम्हारा आया था 169। तो v कितना हो जाएगा 13। तो बहुत सारे बच्चे 169 दे रहे थे। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मैंने ये सवाल करा दिया। बट कोई पूछे what is the velocity at point P where यहां पे वेलोसिटी है v1, यहां पे वेलोसिटी b पॉइंट पे है v2 और पॉइंट p पे क्या होगा वेलोसिटी जहां पे ap बाई pb इज इक्वल टू 2:1 है ना। अब ये सवाल दे दे, पिछला में क्या था इक्वल इक्वल था, अभी क्या कहिए ये डिस्टेंस ट्वाइस है इस डिस्टेंस से। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी vp क्या होगा। ओके बच्चों, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में रिलेशन दिया है, तो मैं कैसे लिखता हूं देखना। मैं एक काम करता हूं, मैं पहले इसके लिए ये फॉर्मूला लगा लेता हूं और फिर इसके लिए लगा लेता हूं, बिकॉज इसके बीच में रिलेशन दिया है। सो नाउ फॉर ए एपी के लिए लिखता हूं फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। सारे बच्चे ध्यान से देखना, ए पॉइंट और पी पॉइंट के लिए यहां का वेलोसिटी वीपी लिखा, तो वीपी स्क्वायर माइनस यू v1 स्क्वायर दैट इक्वल टू 2a। ये डिस्प्लेसमेंट को मैंने एपी लिख दिया, एपी है ना। अब पीबी वाला लिख लेते हैं, फॉर पी टू बी इसके लिए और इसके लिए दिस इज फाइनल। तो क्या लिखूंगा v2 स्क्वायर माइनस इसी पॉइंट के लिए इसके बीच में लगा के इसके बीच में लगा लेता हूं, p पॉइंट का vp स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2a। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है pv लिख दिया। This is equation 1, this is equation 2. What we will do, divide this. v2 square minus v1 square, sorry, v2 नहीं, vp upon v2 square minus vp square, this is equal to 2 गया, क्या बचा बच्चों ap by pv and this is, चाहिए ये दिया हुआ है कितना, ये 2। नाउ यू कैन सॉल्व दिस। देखो अभी हमने क्या क्या कहा, कांस्टेंट एक्सेशन से मूव करा था स्ट्रेट लाइन पे, तो मिड पॉइंट पे निकाला। इनफैक्ट किसी दूसरे पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं अगर वो रेशियो डिस्टेंस का दिया हुआ।
अब देखो यही सवाल को किसी और तरीके से कैसे पूछते हैं। एक पोल है ना, रेलवे ट्रैक के नजदीक, एंड देयर इज ए ट्रेन, this is engine and this is guard compartment. Train is running with constant acceleration. जितना मैं लिख रहा हूं उतना ही लिखते जाओ। Train is running with constant acceleration. Engine of the train crosses the pole. Engine of the train crosses the pole with a speed v1, while last compartment या कहे guard compartment crosses the pole with velocity v2. Then guard compartment crosses the pole with velocity v2. Then with what velocity middle compartment middle compartment would have crossed the pole. जो पिछला सम कराए थे एग्जैक्टली सेम सवाल है, बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा है, तुम्हें ये रियलाइज करना है, ये सवाल वही है। और वैसे कैसे वही सवाल है। देखो ये इंजन अभी, ये लेंथ आज मान लो कि एस एल लेंथ ट्रेन का, when the engine is at this point its velocity is v1. जिस समय गार्ड कंपार्टमेंट यहां क्रॉस कर रहा है उस समय इंजन कहां चला गया, यहां से यहां चला गया है। अभी गार्ड के कंपार्टमेंट का वेलोसिटी v2 है, तो इंजन का भी तो वेलोसिटी v2 होगा। तो यही हम लोग कह रहे हैं ना कि यहाँ पे इंजन का वेलोसिटी v1, जब ये यहां से एस डिस्टेंस चला गया तो v2, और पूछ रहा है कि नहीं जब मिडिल कंपार्टमेंट क्रॉस कर रहा है, मिडिल कंपार्टमेंट क्रॉस कर रहा है तो ये इंजन एग्जैक्टली यहां से s/2 डिस्टेंस पे होगा। तो इस समय इसका वेलोसिटी पूछ रहा हूं। तो ये रियलाइजेशन तुम लोगों को हुआ क्या कि ये जो पिछला सवाल था मिड पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, वही एग्जैक्टली सवाल है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, आंसर विल बी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 का रूट, क्योंकि v स्क्वायर ही आता है। लिखो नेक्स्ट। A train runs between two stations A and B. It starts from
स्टेशन ए with constant acceleration 1.5 meter per second square बच्चों ये दिख रहा है क्या? मैंने क्या क्या लिखा? A train runs between two station A and B. Suppose ये station A है and this station is B. It starts from station A. A से start किया मतलब initial velocity 0 with constant acceleration 1.5 meter per second square for 40 सेकेंड 40 सेकेंड तक ये एक्सलेट किया है. Then it runs with constant velocity for 2 minutes. अब कहीं यहां पहुंच गया, अब स्टेशन बी पे रुकना है बच्चों, तो ब्रेक लगाया दैट मींस देयर इज ए रिटार्डेशन. Then it retards at rate 3 meter per second square to a stop at a station B. है ना? तो निकालना है पहला सवाल, फाइंड टोटल टाइम ऑफ जर्नी. दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी. तीसरा, what is average velocity of train for this motion. अब देखो बच्चों, यहां से यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 और t इक्वल टू 40 सेकेंड तक एक्सलेट किया है, कहीं यहां पहुंच गया, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी बता सकते हो क्या? एक सवाल मैं ये भी पूछ सकता हूं कि वो कौन से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना? देन इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी. व्हाट इज दिस वेलोसिटी?
तो अगर सर ये निकल जाएगा v इक्वल टू यू प्लस 80 से, v इक्वल टू यू प्लस 80, u तो 0 है, a कितना है 1.5, कितने देर तक मूव किया है 40 सेकेंड तक। तो यहां का वेलोसिटी आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। रुद्राक्ष ने बताया सही। अब ये 60 मीटर पर सेकेंड से रन कर रहा है, यहां पे भी इसका 60 मीटर पर सेकेंड है। अब उसने ब्रेक अप्लाई किया, ये कितने देर तक रन किया, 2 मिनट तक रन किया है। देखो ऐसे डायग्राम भी ड्रॉ करो तुम लोग। इस पॉइंट पे उसने ब्रेक लगाया, अब बताओ एक्सलेशन जो होगा वो क्या लिखूं मैं, देखते हैं तुम लोग गेस वर्क कर पाते हो क्या। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखूं कि -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखूं। वेलोसिटी को हमने यहां पे लिखा है v इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। प्रथमेश ने कहा सर माइनस। जानवी पूछी सर रिपीट कर दो। जानवी क्या नहीं समझ में आया एक बार बोलो, किस पॉइंट पे नहीं समझ में आया। चलो एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं। यहां पे स्टार्ट किया, 40 सेकेंड तक एक्सलेट किया, तो वेलोसिटी हो जाएगा v इक्वल टू u प्लस 80 से 60 मीटर पर सेकेंड। फिर ये 60 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, कितना तक चला, 2 मिनट तक। उसके बाद b पे रुकना है, तो थोड़ा देर पहले ही ब्रेक लगाएगा, यहां से ब्रेक लगाया, रिटार्ड किया, मतलब रिटार्ड का मतलब एक्सलेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, उसका स्पीड अब कम होगा, उसी को बोलते हैं रिटार्डेशन। ए इक्वल टू ये हो जाएगा। तो मैं ये मिटा रहा हूं, हमें निकालना है टोटल टाइम ऑफ जर्नी। टोटल टाइम ऑफ जर्नी t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 सेकेंड तक तो एक्सलेट किया प्लस 2 मिनट, इसको भी मैं लिख लेता हूं सेकेंड में, तो 120 सेकेंड। और ये रिटार्ड कितने देर तक किया है ये तो पता नहीं है, मान लो ये है t या t डैश, ये निकल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। So for retardation part, what we can write बच्चों, initial velocity is 60. What is final velocity? Finally stop कर गया 0. What is acceleration? -3. So final 0 minus initial v is equal to u minus 3 into t. So t comes out as 20 seconds. टी डैश लिख लेता हूँ, ये टी डैश लिखा हूं। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना आ गया बच्चों, 180 सेकेंड। तो ये पहला पार्ट हो गया।
टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन कैसे निकालेंगे? इसको पार्ट वाइज में ब्रेक कर लेते हैं. लेट्स दिस इज S1, this is S2 and this one is S3. अच्छा, एक चीज मेंशन करना चाहता हूं थोड़ा सा, क्योंकि ये तो सॉल्व करके निकाल लिया. देखो यहाँ पे एक्सेशन जो था ना 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्लेशन था 3 डबल. जितना एक्सेशन का मैग्नीट्यूड था उससे डबल मैग्नीट्यूड का डिस्लेशन है. तो ये देखो 40 सेकंड तक अगर एक्सेट किया है तो उसको जीरो आने में कितना है 20, हाफ. क्यों हाफ आया? बिकॉज ये डिस्लेशन डबल है. अगर मान लो एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड और डिस्लेशन का मैग्नीट्यूड सेम होता तो जितना टाइम ये लगता उतना ही टाइम ये लगता. थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो, ऑल्दो फॉर्मूला से तो आ ही गया. अभी टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए बी S1 प्लस S2 प्लस S3. S1 निकालने आता है क्या? किससे मैं पूछूं? जानवी, हाउ टू फाइंड S1? शायद आवाज नहीं जा रही होगी. हाफ ए इंटू टी स्क्वायर. सेकेंड फॉर्मूला लगा देंगे. U0 है यहाँ पे, प्लस S2. S2 देखते हैं, कोई बता दे. देवकी, देवकी अगर सुन पा रहे हो तो माइक ऑन करके बोलो. हाफ 80 स्क्वायर. हाफ 80 स्क्वायर. हाफ 1.5 into 120 seconds. ठीक है, गुड. कोई दूसरे से पूछते हैं. आयुष यादव, S2 कितना लिखें? जिसको आ रहा है कि S2 लिखना है तो वो हैंड रेज करो. प्रिया ने सही बताया. UT सर. प्रिया, हाँ बोलो आयुष. 2 into 60. 2 into 60, बहुत बढ़िया. 2 into 60. लेकिन देखो ये 60 मीटर पर सेकेंड है और ये 2 मिनट है. 2 हाँ मिनट 120 कर दो. तो इसको क्या करते हैं, एक ही इसमें लिखते हैं यूनिट में. ये देखो सेकंड का SI यूनिट में है तो इसको भी SI यूनिट में लिखते हैं. तो क्या हो जाएगा 120 सेकंड. सही लिखा ना? देखो ये सेकंड और ये सेकंड चला जाएगा तो ये मीटर बचेगा. ये सब भी SI यूनिट में था. प्लस S2 लिख दिया. क्यों ऐसा लिखा? एक्सीलरेशन समझना, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. S इज इक्वल टू सिंपली VT, वेलोसिटी इनटू टाइम. एक्सेलेरेशन तो है ही नहीं. इसके लिए S3 लिख लेते हैं. अभी S3 निकालना है, मुझे नहीं पता क्या है S3. तो एक तो तुम लिख सकते हो S3 के लिए कि टाइम अभी हमने निकाल लिया था. इनिशियल वेलोसिटी दिया तो 60 इंटू टाइम आया था 20 UT प्लस हाफ A इज -3
इंटू टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। या S3 के लिए टू फाइंड S3, जैसे किसी ने टाइम नहीं निकाला तो भी निकाल सकता है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a से v हो जाएगा 0 माइनस u इज 60 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एज माइनस 3 इंटू S3। यू कैन फाइंड इन दिस वे ऑल्सो, ये माइनस चला जाएगा, S3 यहां से आ जाएगा 60 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 600, ये देख लो कितना आ रहा है, ये शायद 1200 होगा, ये देख लो कितना आ रहा है। सो ये समझ में आ गया। निकिता कुमार बहुत बढ़िया, 9 किलोमीटर 9000 मीटर आया, 9 किलोमीटर। सो सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया। तीसरा जो पूछा है, हो सकता है एग्जाम में यही पूछे, नीट में पूछेगा, बच्चों के लिए ये टफ होगा। एवरेज वेलोसिटी, तो ये दोनों काम तुम्हें करना है। हाउ द एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का वैल्यू सेम रहेगा मैग्नीट्यूड में। टोटल टाइम ऑफ जर्नी भी निकाल लिया। सो थर्ड सवाल ही पूछेगा, पहला दोनों तुम्हें करना है। तुम्हें थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ा रहे हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, बहुत सारे सवाल ना इसी पे रहते हैं, ठीक है। हालांकि सारे कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए हैं, बट इसी को थोड़ा सा और हमें देखना है, थोड़ा स्पेसिफिक होके देखना है। और इसमें अच्छी बात यह है कि मुझे एक्सलेशंस पता रहेगा। अभी तक हमने जो सवाल कर रहे थे उसमें बताया था कि कार इस एक्सलेशन से मूव कर रहा है, पार्टिकल इज मूविंग विद दिस सम एक्सलेशन। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब तुम्हें पता है कि अगर एक बॉल को ड्रॉप कर दो, छोड़ दिया, तो ये नीचे आता है, व्हाट इज द एक्सलेशन, फ्री फॉल है, छोड़ दिया है, तो इसका इस डायरेक्शन में एक्सलेशन है, एक्सलेशन कितना है, g के बराबर है। किधर एक्सलेशन, डाउनवर्ड है। तो मैं इस चैप्टर में, इस टॉपिक में ये डिस्कस करूंगा कि किसी ने बॉल को ऊपर थ्रो कर दिया, ये ऊपर जाएगा, फिर कहीं रेस्ट में आ जाएगा, फिर वापस आएगा, कितने टाइम में वापस आएगा, किस वेलोसिटी से वापस आएगा, कब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो ये रेक्टिलिनियर मोशन ही है, एक ही लाइन पे मोशन हो रहा है। बाद में हम लोग देखेंगे कि हमने ऐसे थ्रो कर दिया तो ये प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। सो अपने आप को पहले हम रेक्टिलिनियर मोशंस में ही कंफाइन करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लेते हैं, एंड देन फिर हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट में जाएंगे। सो इसमें क्या होगा समझना है। इसमें मोशंस किधर है बच्चों, वर्टिकल लाइन पे। सो मोशन इज ऑन
वर्टिकल लाइन। अब मैं कहा कि बार बार तुम जे कैप लिखो, माइनस जे कैप लिखो, उससे अच्छा क्या करेंगे हम लोग, प्लस माइनस से साइन दिखा देंगे। ये हमने समझाया था। तो हमें पता है एक्सलेशन किधर है, जी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर सपोज हमने अपवर्ड को ले लिया पॉजिटिव डायरेक्शन, लेट्स एक बॉल को हमने थ्रो किया है यू स्पीड से, ऊपर थ्रो किया है, और अपवर्ड को ही हमने पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है, तो इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी विल बी प्लस यू, व्हाट इज एक्सलेशन, माइनस जी, why minus, because direction is downward, we have taken upward direction as positive। समझ में आया? सो आप बच्चों ये एकदम से भूल जाना कि बॉल जब ऊपर जा रहा है तो एक्सेलेरेशन निगेटिव, और बॉल जब नीचे आ रहा है तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव। उसका क्या सेंस था मैंने समझाया था। बॉल ऊपर जा रहा है तो एक्सेलेरेशन निगेटिव का मतलब 10th में ये समझते थे, अभी भी कहेंगे कि वेलोसिटी एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। जब बॉल नीचे आ रहा है तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव तुम लोग कहते थे, इसलिए बिकॉज वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन में है, स्पीड बढ़ेगा। बट अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे 11th में, हम लोग प्लस माइनस साइन से डायरेक्शन बताएंगे। क्लियर? मान लो ये ऊपर गया ऐसे, यहां पे इसका स्पीड है v1 ऊपर, तो लिखेंगे प्लस v1, लेकिन जब रिटर्न जर्नी आ रहा है तो इस समय इसका स्पीड सपोज v1 नीचे है, तो वेलोसिटी लिखेंगे माइनस v1। सिमिलरली किसी ने सपोज ये हाइट सपोज h है 40 मीटर, किसी ने एक बॉल को यहां से थ्रो कर दिया, अपने बिल्डिंग से ऊपर थ्रो किया, ये ऊपर गया यू से, ऐसे जाके ऐसे वापस आया यहाँ पे। अगर हम अपवर्ड एक्सेस को पॉजिटिव मानते हैं, इट इज अपॉन यू, उनको जो डायरेक्शन लेना है ले लो पॉजिटिव। अगर तुमने ये लिया, तो अगर मैं पूछूं यहां से यहां के मोशंस के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस 2 पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट प्लस 40 लिखोगे कि माइनस 40 लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट तुम्हें माइनस 40 लिखना होगा, बिकॉज ये इनिशियल और ये फाइनल। डिस्प्लेसमेंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो मैंने कुछ समझाया, बट ये क्लैरिटी तब आएगा जब हम लोग सम्स करेंगे। क्लियर? अगर किसी को कहना है कि सर मुझे ना डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव लेना है, तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव लोगे तो एक्सेलेरेशन प्लस जी लिखेंगे। जैसे किसी ने कहा सर मैंने ऐसे थ्रो किया और यू, और मैंने डाउनवर्ड एक्सेस को पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिया, मान लिया, अपने मन में मान लो, लेकिन थ्रू आउट मोशन फिर डायरेक्शन वही रखना है। सो इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, माइनस यू, बिकॉज अपवर्ड है। एक्सेलेरेशन को क्या लिखेंगे, प्लस जी। डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे, प्लस एच। ये चीजें और क्लियर होगा जब हम लोग सम्स करेंगे। तो बच्चों
इस पे बहुत सवाल आता है मोशन अंडर ग्रेविटी, तुम बुकलेट भी तुम्हें मिलेगा ना, तो ज्यादातर सम इसी पे होंगे। और ये अच्छी बात है कि इसमें तो हमें एक्सेशन पता है। सो लेट्स स्टार्ट। कुल मिला के 5 मिनट ही लूंगा और बस, प्रॉमिस। ठीक है, लिखो ए बॉल इज थ्रोन अप विथ वेलोसिटी u, ए बॉल इज थ्रोन अप विथ वेलोसिटी u, then पहला फर्स्ट सवाल, फाइंड टाइम when it will reach at maximum height. यहां पे समझने वाली चीज है बच्चों, ये मैक्सिमम हाइट क्या है, क्या कंडीशन होगा कि मैक्सिमम हाइट पे है। तुम्हें पता है एक्सेलेरेशन नीचे है, इसका वेलोसिटी कम हो रहा होगा, यहाँ पे कम हो गया होगा और ऊपर जाएगा कम हो जाएगा, एंड यू नो दैट कि एक पॉइंट पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। At one point its velocity becomes 0. जिस समय 0 हो गया, इसके बाद क्या और ऊपर जाएगा? नहीं। सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स। सो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का क्या कंडीशंस लिखेंगे? क्या दैट मोमेंट जब वो मैक्सिमम हाइट पे है उस समय उसका वेलोसिटी 0 हो गया। हमें निकालना क्या था? टाइम, है ना। तो मैं लिखूंगा यहां पे सॉल्यूशंस में, सॉल्व करना है तो इनिशियल वेलोसिटी, अपवर्ड को मैं पॉजिटिव ले लूं, अपवर्ड को पॉजिटिव ले लिया तो इनिशियल वेलोसिटी इज प्लस u, एक्सेलरेशन इज माइनस g। यहां फॉर्मूला निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी 0 u माइनस gt, दूसरा सवाल, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? फाइंड मैक्सिमम हाइट attained तो तुम्हारे पास दो तरीका है, क्योंकि तुमने टाइम निकाल लिया है तो डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला निकाल लोगे। ये डिस्प्लेसमेंट है, या मतलब डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला, ये यूज कर सकते हो, या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये यूज कर सकते हैं। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? 0। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? u स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। व्हाट इज a? माइनस g। व्हाट इज s? h max। ये माइनस माइनस चला जाएगा, h max u स्क्वायर बाई 2g। बच्चों ये मैंने सर्कल कर रहा हूं ना, सर्कल नहीं सॉरी बॉक्स में बना रहा हूं, मतलब ये सारे फॉर्मूले तुम्हें ध्यान में रखने हैं।
रट्टा नहीं मारना, ध्यान में रखना है, और अगर भूल गया तो 2 सेकंड लगेगा डिराइव करने में, बट में फ्रीक्वेंटली यूज में आएगा, सो बेटर कि इसको याद रखो। डोंट मतलब कि एकदम से रट्टा मारना ऐसा नहीं, थोड़ा ध्यान दे देना। सो यहां तक क्लियर है। अब और क्या पूछ सकता हूं, और ये पूछूंगा कि ये बॉल ऐसे गया और ये फिर वापस ऐसे आ जाएगा, उसी लाइन पे आ रहा, मैं दिखा रहा हूं थोड़ा साइड से, बट आ रहा है उसी लाइन पे। तो अगर मैं पूछूं कि ये पूरा टाइम जाने का और आने का, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, कि हवा में कितना देर रहा है। तो ये मिनी क्लियर, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हुआ, बॉल को थ्रो किया, ऊपर गया, फिर से वापस उसी पॉइंट पे आ गया, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। अब सुनना बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या कंडीशन होगा, व्हाट डू यू नो, कि जहां से चला था वही वापस आ गया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है। देखो कंडीशन ढूंढ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब होता है कि फॉर्मूला हम लोग अगर लगाए वहीं पे पहुंच गया है, तो S0 ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए है माइनस जी, इसमें से t कॉमन, u माइनस जी टी बाई 2 इक्वल टू 0। अब डिस्प्लेसमेंट 0 का ये आ गया कंडीशन। अब देखो या तो t0 एक सॉल्यूशन, मतलब उसी मोमेंट पे तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, मैथमेटिक्स वो भी आंसर दिया, ये या ये 0, u माइनस gt बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो t इक्वल टू आ जाएगा 2u बाई जी, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, TF। सो आज 3 फॉर्मूला देख लिया, मैक्सिमम हाइट पहुंचने का टाइम, मैक्सिमम हाइट कितना है, और टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से चला यहां वापस आया। अब अगर मैं किसी से पूछूं कि इसको अगर मान लो कह दूं टाइम ऑफ एसेंट, इसको ऊपर जाने का टाइम TA, और नीचे आने का टाइम को बोलूं टाइम ऑफ डिसेंट, तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, कैन यू गेस। टोटल टाइम ये है, टाइम ऑफ एसेंट ये है, टाइम ऑफ डिसेंट भी यही हो जाएगा, दिस माइनस दिस, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। और लास्ट सम बच्चों, चूंकि ये जगह कम है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा होगा, कि when it will reach at initial point what will be its velocity, with what velocity it will reach to initial point। तो लिख लो, with what velocity it will reach to initial point। तो एक काम करते हैं, वेलोसिटी निकाला तो मैं v इक्वल टू u प्लस at वाला फॉर्मूला लगाता हूं। u तुम्हारा प्लस u है, a तुम्हारा माइनस g है, और t अभी निकाला 2u बाई जी। देखो ये g g कैंसिल, u माइनस 2u दैट इज इक्वल टू माइनस u।
ये माइनस यू क्या बता रहा है? माइनस यू इज सेइंग दैट ये यहाँ पे उसी स्पीड से पहुंचा है लेकिन इसका डायरेक्शन नीचे है, और ये तो ऑब्वियस भी है, तो मैथमेटिक्स दोनों चीज बता दिया। सो जिस वेलोसिटी से मैंने थ्रो किया, अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है, मतलब एक्चुअली प्रैक्टिकली में तो एयर ड्रैग भी होता है, फ्रिक्शन भी होता है एटमॉस्फेयर का, जो एयर ड्रैग करते हैं। तो ये सारे फैक्टर को अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो हम कहेंगे कि ये जी से गया, सॉरी यू से थ्रो किए, वापस यू से ही आएगा, डायरेक्शन सर्टेनली अपोजिट होगा। सो बच्चों ये 3-4 चीजें हमने पढ़ा, वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसको लगा कि थोड़ा सा फास्ट चले सर इसको देख लेना, और यहाँ पे हम सवाल करते रहेंगे। प्रिया पाटिल, यही चीज तो मैं बता रहा हूं थ्रू आउट कि जी निगेटिव है। यही चीज तो मैं स्ट्रेट लाइन मोशन जब से स्टार्ट किया काइनेमेटिक्स तब से कह रहा हूं कि रेक्टिलिनियर मोशन में प्लस और माइनस साइन से डायरेक्शंस दिखाते हैं। तो ये मोशंस जब हो रहा है तो हमने अपवर्ड को पॉजिटिव ले लिया, तो डाउनवर्ड एक्शन निगेटिव है। तो बॉल ऊपर जा रहा है या बॉल नीचे आ रहा है? एक्सलेशन डाउनवर्ड में है, इसलिए एक्सलेशन इज माइनस जी। एक्सलेशन थ्रू आउट डाउनवर्ड ही है। यही चीज तो मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और प्रिया पाटिल जो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है वही चीज, वही सवाल पूछ दी जो थ्रू आउट में समझा रहा हूं। यहाँ नासिक के बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है।